गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 एक बार एक व्यापारी नासिक से मुझे मिलने के लिए आया। उसका क्या भाव था, क्या था मालूम नहीं, लेकिन आके उसने अपनी सब समस्या बताई, प्रॉब्लम बताई। स्वामी जी, इतना बड़ा धंधा फैला रखा है, दिखने को बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन इतना कर्जा है, पूछो मत। बैंक का कर्जा अलग है,
प्राइवेट कर्जा अलग है, और प्राइवेट कर्जे वाले मुझे मांगने को आते हैं, मैं ब्याज तक उनका नहीं दे पा रहा हूं, रोज गालियां दे दे के जाते मेरे को। इतनी खराब स्थिति है, इतनी खराब परिस्थिति है। कुछ मार्ग बताओ ना, कुछ उपाय बताओ ना। मैंने उनको बताया, एक काम कर, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक सूक्ष्म शरीर का फोटो रख और वहां पे दीपक जला। वो दुकान छोड़ के भागना मत। कोई गाली देने भी आए ना तो वहीं बैठ करके गाली सुन, लेकिन वहां से भागना मत, जाना मत, वहीं परमानेंट बैठा रहे, वहां परमानेंट मिल। कुछ नहीं, उसने एक फोटो लगाया, दीपक लगाया, बैठता था वहां। कुछ दिन बाद फिर उसका लेटर आया, स्वामी जी आजकल जो गाली देने आते हैं ना वो भी वहीं बैठ जाते। उसके बाद में फिर आगे लेटर आया, स्वामी जी प्राइवेट जितना कर्जा था ना वो सब समाप्त हो गया है। वो हर साल ना उसकी बैलेंस शीट मेरे को भेजता था, देखो अब बैंक का भी कर्ज खत्म हो गया है, बाद में नया धंधा डाला है, मतलब अभी एकदम फ्लरिश हो गया। उसका फेथ था, विश्वास था कि मेरे दोषों की तरफ, मेरी कमियों की तरफ, मेरी असफलताओं की तरफ स्वामी जी का चित्त भर जाएगा तो भी सफलता मेरी कदम चूमेगी। आज उसने 2-3 धंधे अपने खुद बढ़ा लिए। आप कहां झुकते हो, कितना झुकते हो, किस भाव से झुकते हो, कितने विश्वास के साथ शक्तियों को ग्रहण करते हो, कितने हृदय के पट खोलते हो, दरवाजे खिड़कियां ओपन करते हो। इसी के ऊपर परमात्मा का प्रवेश, भीतर आना निश्चित होता है। अब जितना खुलोगे उतना ही आपको अनुभव होगा, आपको अनुभूति आएगी। कई बार माँ बाप जानबूझ करके नहीं, माँ बाप अनजाने में किसी एक बच्चे की तारीफ करते हैं, तो दूसरा बच्चा आत्मग्लानि में जाता है, गिल्टी फीलिंग में जाता है। ये जाता है, ये माँ बाप को नहीं पता चलता, लेकिन जब बच्चे मेरे को मिलते हैं, मेरे सामने आते हैं, तब सारी परिस्थितियां बाहर आ जाती। ऐसे ही एक बार एक माँ अपनी एक जवान लड़की को लेकर मेरे को मिलने की आई। बोली, स्वामी जी ये लड़की बहुत अच्छी थी, पढ़ने लिखने में अच्छी थी, सब कुछ थी, आजकल क्या हो रहा मालूम नहीं, ये फेल हो गई है और पढ़ने में भी इसका दिल नहीं लगता। एकदम क्या चेंज हो गया है, क्या बदलाव हो गया है, पता नहीं। वो लड़की चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी, और मैं महसूस कर रहा था कि इस लड़की का आभामंडल अच्छा नहीं है, इस लड़की का ओरा अच्छा नहीं है, और कुछ भी खुल के बताने को तैयार नहीं है। तो माँ को मैंने बोला, एक काम करो, तुम थोड़ा बाहर बैठो, मैं लड़की से बात करना चाहता हूं। वो लड़की से बात किया, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों पढ़ाई में दिल नहीं लगता आजकल, क्यों पढ़ती नहीं है। उसने बोला, स्वामी जी मैं सुंदर नहीं हूं ना, इसलिए। इनके सुंदरता से क्या संबंध है इसका। बोली, मेरी छोटी बहन है ना, वो बहुत सुंदर है, तो मेरी माँ उसको हर दफे तारीफ करती रहती, वो कितनी सुंदर है, वो कितनी सुंदर है, तो माँ हर दफे उसकी तारीफ करती है, पिता उसकी तारीफ करता है, उसको अच्छे अच्छे कपड़े लाके देते हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएं लाके देते हैं, और मेरे और कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं ना। मतलब ये आत्मग्लानि में चली गई। वो छोटी बहन को वो बार बार माँ बोलती, तू सुंदर है, सुंदर करके ये अर्थ लगा देती कि मैं सुंदर नहीं हूं। फिर वो लड़की को बताया कि सुंदरता सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी तो सुंदरता होती है। देख तेरी आत्मा कितनी सुंदर है कि आज मैं तेरे को मिल रहा हूं, हम आपस से बात कर सकते हैं, कितना अच्छा चांस है, कितना अच्छा भाव है कि तुझे मेरे साथ रहने का अवसर मिला है। तेरे बहन को मिला क्या? नहीं मिला, लेकिन तेरे को मिला है, तो तू कितनी भाग्यवान है, तेरी आत्मा कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। ऐसे थोड़ी 2-4 सकारात्मक बातें कह करके उसको रवाना किया।
फिर माँ को बुलाया, आप अंदर आओ। और माँ को मैंने कहा, मैं आज आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, तो गुरु मंत्र का अप्लाई करो तो 45 दिन में आपकी लड़की सुधर जाएगी। बोले क्या? मैंने बोला ये लड़की कोई भी ड्रेस पहने, आपकी लड़की कोई भी कपड़े पहने, आप एक शब्द जरूर बोलना, तू कितनी सुंदर लगती है कपड़े में, बस इतना रोज बोलना चालू करो, 45 दिन में आपकी लड़की ठीक हो जाएगी। वो माँ ने वैसा शुरू किया और वास्तव में वो लड़की के अंदर एकदम चेंज आ गया, एकदम बदलाव आ गया। तो जाने अनजाने में आप भी अगर आपके बच्चों को कहीं कंपैरिजन कर रहे हो, कहीं तुलना कर रहे हो, अरे 5 उंगलियां एक जैसे नहीं है, बच्चे कहां से एक जैसे होंगे? आपके हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी है क्या? 5 उंगलियां अलग अलग, कोई मोटी है, कोई दुबली है, कोई पतली है, तो बच्चे कहां से एक जैसे होंगे? और बच्चों को दोष मत दो, सारा दोष तुम्हारा ही है। कफ, वात और पित्त 3 नाड़ियां होती है। तुम्हारी गर्भधारणा किस नाड़ी के ऊपर हुई, वैसी औलाद होगी। तो उसको क्यों दोष देते हो? इसीलिए तो एक माँ बाप का एक लड़का बहुत अच्छा, एक लड़का बहुत खराब कैसे होता है? इसीलिए होता है क्योंकि गर्भधारणा किस समय हुई, आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, आप उसके लिए क्या सोच रही थी, आपके मन में क्या विचार आ रहे थे, गर्भधारणा के बाद में आपको क्या विचार आए। अभी कहां से गर्भ हो गया, अभी प्रेग्नेंट नहीं होती तो अच्छा था, ऐसे तुम्हारे बुरे विचार, बुरे ख्यालात उस बच्चे का भविष्य खराब कर देते हैं। कई बार कई लोग गर्भ के अंदर ही उस लिंग का परीक्षण कराते हैं, लड़की है क्या लड़का है। और लड़की हो तो गर्भ में ही गर्भपात करा देते और बोलते नहीं उसको जीव नहीं पड़ा था। एक्चुअली जब वो आपके गर्भ में आई ना, तभी उसने जीव धारणा हो गई थी, निश्चित हो गया था कौन सा जीव उसके अंदर आने वाला है। और ये कार्य जो डॉक्टर कराते हैं ना, वो भी बहुत बड़ी आत्मग्लानि में जाते हैं, रोते हैं मेरे सामने, स्वामी जी हमने हमारे पेशे के साथ गद्दारी की, हमारा पेशा है दूसरे का जान बचाने का, हमने कसम खाई है, उस पेशे से गद्दारी की, हमने उस बच्ची को मार डाला। दूसरा, मनुष्यता के विरुद्ध में कार्य किया। ये लोग वर्णन करके बताते, एक कसाई भी टुकड़े नहीं करता होगा, इतने बच्चे के छोटे 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 टुकड़े करके ये लोग निकालते। तो गर्भपात जैसा पाप जो डॉक्टर करते हैं, ये डॉक्टर भी जीवन पर्यंत आत्मग्लानि में रहते हैं, फिर शराब पीना सीख जाएंगे, व्यसन करना सीख जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने को भुलाते हैं जो कार्य उन्होंने किए। उनको दोनों ही दिखते रहता है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी दिखते रहता है और हाथ पैर तोड़ रहे हैं, गर्दन तोड़ रहे हैं, पेट काट रहे हैं, सब दिखते रहता है उनको, टुकड़े कर 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 करके उसको गर्भ में से बाहर निकालते हैं। माँ को भी नहीं दिखता, बाप को नहीं दिखता, लेकिन वो डॉक्टर को सब दिखते रहता है और वो खुद उसका करता रहता है, वो खुद ही करने वाला रहता है। ऐसी भ्रूण हत्या समाज में निंदनीय अपराध है। उसके लिए महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। एक महिला का प्रोटेक्शन केवल महिला ही कर सकती है, महिलाओं को ही संगठित होना पड़ेगा, सामूहिक प्रयास करना पड़ेंगे। और महिलाओं को ही संगठित करने के उद्देश्य से अगला साल महिला वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो लड़की तो बेचारी शुरू से स्ट्रगल करती रहती, स्ट्रगल करती रहती मतलब गर्भ में अगर पता लगी लड़की है
तो माँ भी बेचारी झेल लेगी, बाप भी झेल लेगा। मतलब उसका कोई अच्छा वेलकम नहीं हो रहा है, उसका अच्छा स्वागत नहीं हो रहा है। कुछ लोग गर्भपात कराते, कुछ नहीं कराते। मैंने मन में से कोई अच्छा भाव नहीं है, अच्छा रुझान नहीं है, अच्छे वाइब्रेशंस नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, अच्छा वेलकम नहीं है, खुशी नहीं है। तो उसको तो जन्म से अपनी जगह बनाने की आदत सी हो गई है। मुझे तो जन्म लेना ही है, वो जन्म लेगी। मुझे मेरी जगह बनाने की है, बनाएगी। मुझे आगे बढ़ने का है, बढ़ेगी। संघर्ष, बच्ची को जन्म से संघर्ष की शक्ति प्राप्त होती है। उन सब विरोधों को झगड़ करके, लड़ करके वो जन्म लेती है और जीवन में आगे बढ़ती है। तो लड़कियों में तो एक चिवटता शुरू से आती है, एक संघर्ष की स्थिति शुरू से आती है। और समर्पण में तो महिलाओं का बहुत उच्च स्थान है। कोई भी कार्य समर्पण का बिना महिलाओं के नहीं होता। कोई भी कार्यकारिणी, कोई भी कमेटी, कोई भी समिति बिना महिलाओं के नहीं होती। स्त्री शक्ति को बराबर का दर्जा दिया जाता है, बराबर का सम्मान दिया जाता है। तो समर्पण ध्यान वो जगह है, वो स्थान है जहां स्त्रियों को सम्मान प्राप्त होगा, रिस्पेक्ट प्राप्त होगा। समर्पण ध्यान योगी का घर वो योगी का घर है जहां आपकी लड़की जाएगी तो उसको आदर से वेलकम होगा, स्वागत होगा। दूसरा एक विशेषता है, स्त्रियों को खाने से ज्यादा परोसने में ज्यादा आनंद आता है, बांटने में ज्यादा आनंद आता है। इसीलिए समर्पण का कार्य भी जितना महिलाओं से हो रहा है उतना पुरुषों से नहीं हो रहा है। महिलाएं बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही है। ये कार्यक्रम भी एक ही महिला ने आयोजित किया है। एक महिला की ट्यूबलाइट जली, अजमेर की ट्यूबलाइटें जला दी उसने। मैं मिलाऊंगा उससे आपको आखिरी दिन। एक दीपक जल उठा, एक दीपक प्रकाशित हुआ तो अजमेर प्रकाशित हुआ। तो महिलाओं के लिए अजमेर महाशिविर तो एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। एक अगर महिला को प्रसाद प्राप्त हो जाए, जैसे मैंने बताया था ना, वैसे वो अपना तो नहीं, अपने पूरे गांव का उद्धार कर लेती है, अपने शहर का उद्धार कर लेती है। समर्पण में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। सिर्फ आप सामूहिकता में आ जाओ, आप कलेक्टिव में आ जाओ, सफलता आपके कदम चूमेगी। वो कैसे, वो मैं बताता हूं। जैसे कल्पना करो कि एक असफल व्यक्ति, मैंने बताया ना, एक घर में एक ऐसा मेंबर रहता है, असफल, ये धंधा किया सत्यानाश, वो धंधा किया सत्यानाश, वो धंधा किया सत्यानाश, सब में बंठा ढाल। ऐसा असफल व्यक्ति यहां से गिरते 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 यहां तक आता है। और यहां तक आने तक उसको पता ही नहीं चलता कि मैं असफल व्यक्ति हूं। बार बार धंधों में खोट खाने के बाद, बार बार धंधे असफल होने के बाद वो यहां तक पहुंचता है, आधे रास्ते पहुंचता है, और आधे रास्ते में पहुंच करके उसको पता चलता है कि मैं एक असफल व्यक्ति हूं। किसी भी धंधे में हाथ डालता हूं तो मुझे असफलता लगती है, ये यहां आके पता चलता है। और यहां पे पता चलने के बाद में फिर वो सफलता के लिए प्रयास करता है, तो वो 1 फीट ऊपर जाता है, 2 फीट नीचे आता है। जब भी सफलता के लिए प्रयास करेगा, जब भी सफलता के लिए प्रयत्न करेगा, जब भी अच्छाइयों की ओर बढ़ेगा, तो 1 फीट ऊपर जाएगा तो 2 फीट नीचे आएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि ऊपर से असफलता का इतिहास उसके ऊपर है, असफलता का प्रेशर उसके ऊपर है, असफलता की शक्तियां उसके ऊपर है। तो एक स्टेप ऊपर जाने की कोशिश के लिए जैसे ही यहां से पैर छोड़ेगा वैसे ही वो 2 फीट और नीचे आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि इतना सारा भूतकाल का प्रेशर उसके ऊपर है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर प्रगति करने की है, ऐसे व्यक्ति को अगर अपने धंधे में सफल होने का है, तो क्या करना होगा? जिस स्थान पे, उस स्थान पे तू चिपक करके बैठ जा। ऊपर चढ़ने का कोशिश भी मत कर, ऊपर चढ़ने का प्रयत्न भी मत कर। जिस स्थान पे, उस स्थान पे एकदम जम कर बैठ गया। सामूहिकता के साथ जुड़ जा, कलेक्टिविटी के साथ जुड़ जा, तो तेरे को लाखों साधकों की सामूहिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और लाखों साधकों की शक्ति जब ऊपर की ओर जा रही है, तो तू नीचे कैसे बैठ सकता है? तेरे को खींच करके वो ऊपर पहुंचा देगी। तेरे को ऊपर चढ़ने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऊपर चढ़ने के प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता है सामूहिकता के साथ जुड़े रहने की, चिपक करके रहने की, बैठने की। शांत चित्त होकर बैठ जा, सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी। लाखों साधक सफल हैं, लाखों साधक सकारात्मक है, तो तुझे पीछे छोड़ कैसे जा सकते हैं? जैसे समझ लो एक 4 घोड़ों की गाड़ी है, उस 4 घोड़े में एक ऐसा घोड़ा है जो बदमाश है, आलसी है, निठल्ला है, वो दौड़ना नहीं चाहता है, दौड़ते नहीं आता है, दौड़ता है तो गिर पड़ता है। लेकिन वो 4 अगर घोड़ों की गाड़ी के साथ जुट जाए, तो चारों घोड़े उसको स्टेशन तो पहुंचा ही देंगे। वो जाना चाहे नहीं जाना चाहे पहुंचा ही देंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप सामूहिकता के साथ जुड़ जाते हो, अगर आप कलेक्टिविटी के साथ जुड़ जाते हो, तो आपको प्रयत्न भी नहीं करना पड़ते, सामूहिकता में आपको सफलता मिल जाती है। और दूसरा, अहंकार भी नहीं आता, बहकते भी नहीं हो कि मैंने सफलता प्राप्त की है, क्योंकि जानते हैं ये सामूहिकता में मिली है, ये कलेक्टिविटी मिली है। तो अकेला प्रयत्न करके देख, नानी याद आ जाएगी। तो सफलता भी मिलती है और अहंकार भी नहीं आता। देखो दोनों फायदे हैं। तो आपको केवल सामूहिक ध्यान में जुड़ना मात्र है, आपको कुछ नहीं करने का है, कुछ छोड़ने का नहीं है, तोड़ने का नहीं है, फोड़ने का नहीं है, कुछ नहीं करने का है। जो आपके पास बुरा है वो छूट जाएगा, जो अच्छा है वो नहीं रहेगा। जो बुरा है वो छूट जाएगा, बाकी अच्छा आपके पास ही रहेगा। और ध्यान की अच्छी स्थिति प्राप्त करने के बाद में, ध्यान में अच्छा प्रोग्रेस करने के बाद में, पत्नी छूटी नहीं है, बच्चे छूटे नहीं है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपका परिवार नहीं छूटेगा। वो उसके लिए ऑब्स्टिकल नहीं है। परिवार में रहते हुए ध्यान कर सकते हो, परिवार में रहते हुए मेडिटेशन कर सकते हो। और परिवार में अगर एक भी सदस्य ने ध्यान किया, मेरे शब्दों को फिर से सुनो, परिवार के एक भी सदस्य ने ध्यान किया, तो भी उसका परिणाम सारे परिवार को प्राप्त होगा। क्योंकि आप आपके परिवार से जुड़े हुए हो। परिवार के लोग दुखी होकर के आप सुखी हो सकते हो क्या? नहीं। तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपके पूरे परिवार को, क्योंकि आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, आपके आसपास एक आभा मंडल बनेगा, आपके आसपास एक ओरा बनेगा, आपके अच्छे वाइब्रेशन बनेंगे, अच्छे वाइब्रेशन का चैतन्य आपके पूरे घर घर में पहुंचेगा, आपके प्रत्येक सदस्य को मिलेगा। प्रत्येक सदस्य उससे लाभान्वित होगा। अड़ोसी पड़ोसी भी तुम्हारे घर में आके बैठना चालू कर देंगे। उनको पूछोगे क्यों, तुम तो रोज झगड़ते थे, आजकल यहां बैठ के अच्छा लग रहा है। वो क्यों आते हैं उनको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन वो आएंगे। दूसरों का आपके तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा। घर में चैतन्य फैलाने की बात आई, तो जैसे किसान लोग रहते कि नहीं, किसानों के पास में एक पानी की टंकी होती है। तो पानी की टंकी में अगर कोई दवाई डालने की, उनको केमिकल डालने के, तो उस पानी की टंकी में डाल देते हैं। वो केमिकल धीरे 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 पूरे खेत में फैल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से घर में जो महिला खाना बनाती है, उसके स्थिति का, उसके चैतन्य का, उसके आभामंडल का, उसके ओरा का, उसके विचारों का परिणाम, प्रभाव पूरे घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर पड़ता है, प्रत्येक
मेंबर के ऊपर पड़ता है। इसलिए खाना बनाते समय एक बहुत अच्छी स्थिति में बनाओ, हड़बड़ 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 नहीं। तुमने हड़बड़ हड़बड़ की, पूरा घर हड़बड़ हड़बड़ हो जाएगा। तुमने गुस्सा किया, पूरे घर में आग लग जाएगी। क्योंकि गुस्से में बनाई हुई रोटी, स्पेशली रोटी तो बहुत ही खतरनाक है। रोटी में तुम्हारे हाथ का सबसे ज्यादा स्पर्श लगता है। आटा गूंदने में, लोई बनाने में, रोटी बनाने में, रोटी सेकने में, रोटी पलटाने में, रोटी रखने में हाथ का स्पर्श अधिक से अधिक रोटी को होता है। रोटी में अच्छा चैतन्य, बुरा चैतन्य अधिक से अधिक होता है। तो तुमने अगर गुस्से में रोटी बनाई और वो रोटी को दूसरे को खिलाई तो सब घर भर को गुस्सा आना चालू हो जाएगा। तो ऐसी जब स्थिति रहती है ना, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को संतुलित करो। और अपने आप को संतुलित करने का बहुत आसान सा गुरु मंत्र आज देता हूं आपको। मैं जब बर्मा के जंगलों में घूमता था, तो एक आश्रम में एक बुद्धिस्ट साध्वी मेरा आश्रम झाड़ने का कार्य करती थी। और एक दिन थोड़ा जरा मैं जल्दी पहुंचा तो देखा वो कुछ तो मंत्र भी बोल रही थी। थोड़ा पास में गया, मैंने उसको पूछा, बायदो ये क्या बोल रही? बायदो बोलते हैं वहां, बड़ी बहन को बायदो बोलते हैं। मैंने कहा, बायदो ये क्या मंत्र बोल रही है? बोले, कुछ नहीं स्वामी जी, मैं आपका कार्य कर रही हूं। तो आपके कार्य करते समय मेरे मन में कोई भी विचार नहीं उठना चाहिए, इसलिए मैं मेरे शरीर को बता रही हूं कि तू स्वामी जी का कार्य कर रही है। इसलिए मैं बोलते समय बोल रही हूं, मैं झाड़ू लगा 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 रही हूं। ये मंत्र बोलते बोलते वो झाड़ू लगा रही थी। वो बोलती, मैं चाहती हूं कि आपका कार्य करते समय मेरे मन में कोई भी विचार नहीं उठे। ठीक उसी प्रकार से आप भी काम करो ना, इसी गुरु मंत्र को आप बनाओ। मैं रोटी बना रही हूं, मैं रोटी बना रही हूं, मैं रोटी बना रही हूं, मैं रोटी बना रही। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा
शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।